कश्मीर में 4 फौजी शहीद हो गए। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर फौजी ऐसी ही मृत्यु चाहेगा, माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहेगा अपना जीवन। परंतु इस गौरवमय मृत्यु से पहले घुट घुट के कोई भी मरना नहीं चाहेगा। कब कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले, ईश्वर प्रदत्त मृत्यु से पहले घुट घुट के मरता है, जब उसके आत्मसम्मान का ह्रास होता है। एक फौजी का काम है हथियार उठा के एक अनुशासित जीवन जीते हुए देश की हिफाजत करना, माँ भारती की रक्षा करना। उसका काम कदापि किसी अफसर के घर में झाड़ू पोछा लगाना, कॉमोड सफाई करना, कुत्ते को घुमाना, कुत्ते के गंदगी को साफ करना, फौजी के बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना नहीं हो सकता है। झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा होता है। ये अंग्रेज़ों की देन है। इससे पहले जो हमारे महान सैनिक थे, हमारे महान राजा महाराजा थे, आप महाराणा प्रताप लीजिए, महारानी दुर्गावती लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा हरि सिंह नालवा, ये महान जनरल थे, हमारे देश के महान सिपाही थे। ये ना ही बैटमैन रखते थे अपने लिए और ना ही इनमें से कोई भी स्टाफ कॉलेज उत्तीर्ण किए थे। इसके बावजूद ये महान थे। इसलिए मैं चाहती हूँ राष्ट्र के कर्णधारों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना। क्या अभी भी हमारे फ़ौज में बैटमैन सिस्टम है, जिसमें सिपाहियों को अफसरों के घरों में ये सब काम करना पड़ता है? अगर है तो ये बंद हो, क्योंकि ये कितने ही बड़े बड़े अफसर हो, इनकी वर्दी से लेके, इनकी तनख्वाह से लेके, इनका पेंशन से लेके और इनकी जो शुरुआती एनडीए की जो पढ़ाई है और उसके बाद जो उनका स्टाफ कॉलेज वगैरह रहता है, जिसके कारण ये मेजर के बाद, कर्नल के बाद इनका प्रमोशन हो पाता है, इस सब का खर्चा आम नागरिकों के खून पसीने की कमाई से होता है। और यही आम नागरिक है, देश का किसान है, मजदूर है, जिसका घर का बच्चा सिपाही बनता है फ़ौज में। तो उसके मेहनत, उसके खून पसीने की कमाई से चलने वाले ये ऑफिसर सिस्टम जो है, वहाँ पे इन घरों के बच्चों का शोषण क्यों होगा? इनको मृत्यु के पहले आत्मग्लानि से बार बार क्यों मरना पड़ेगा? झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, खाना बनाना, कुत्तों को घुमाना, कुत्तों की गंदगी साफ करना, अफसरों के बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना, इसके लिए सरकार कोई अलग प्रावधान करे। ये कहना कि आईएसआई के लोग रिक्रूटमेंट ले लेंगे, ये गलत है। आप एक नॉन सिपाही, एक सिविलियन तबका तैयार कीजिए, एक विंग कीजिए, जिसकी पूरी तरह से जचाई हो, ताकि आईएसआई के लोगों की भर्ती ना हो सके। अगर आप कहते हैं कि आईएसआई के लोगों की भर्ती हो जाएगी, तो फिर आपके सिपाहियों की भी भर्ती में आईएसआई के लोगों की भर्ती हो सकती है। और अगर सिपाही की भर्ती में आईएसआई के लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर अगर घरेलू काम के लिए अलग से उनको सैलरी दे के अगर आपको करना पड़े, तो क्या दिक्कत हो रहा है? इसका मतलब है अपनी सैलरी से बचत करने के लिए ही बैटमैन सिस्टम, सहायक सिस्टम रखा गया है। और सैनिकों की भर्ती में भी ये बैटमैन और सहायक सिस्टम काम करता है। जो बैटमैन या सहायक बहुत बढ़िया सेवा करता है अपने अफसरों का, कई बार अफसर क्या करते, पिछले दरवाजे से उनके घर के भाई भतीजों की भर्ती करा देते हैं। तो इस और भी ध्यान देना है। वंदे मातरम।